एक रात यहाँ पर सर हुसैन को मस्जिद हनाना में रखा गया। ये वो बाज़ार जहाँ आपने सुना था 14 मुहर्रम पे सबाया असीरान करबला, अरबी में सबाया करबला कहा जाता है। ये बाज़ार एक कूफा है जो आज आपको ज़ियारत कराने जा रहा हूँ। जब इस बाज़ार में आकाज़ादियाँ और बच्चे पहुँचे तो यहाँ के कूफे के लोगों ने सदके की रोटियाँ उनके आगे डाल दी। इसकी लोकेशन भी मैं आपको बता देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं इस वक्त बाज़ार कूफा में मौजूद हूँ। 14 मुहर्रम 61 हिजरी जो करबला का वाक़या हुआ है, वहाँ पर नवासे रसूल इमाम हुसैन को, उनके आल औलाद को शहीद किया गया, उनके अहले खाना को लूटा गया, मारा गया। 11 मुहर्रम पे कूफा एक रात यहाँ पर सर हुसैन को मस्जिद हनाना में रखा गया। उसके बाद 12 दारुल अमारा में कसरुल अमारा सर हुसैन को दरबार इब्न ज़ियाद में लाया गया और पूरी दरबार को सजाया गया। कूफे के लोगों के लिए आम और ख़ास खोला गया। ये वो बाज़ार जहां आपने सुना था 14 मुहर्रम पे सबाया असीरान करबला, अरबी में सबाया करबला कहा जाता है, सबाया अहले बैत कहा जाता है। उनको लाया गया कूफा में। आपने सुना होगा दरबार यजीद के बाद कूफा की बाज़ार में मौला सज्जाद ने खुतबे दिए, बीबी उम्मे कुलसूम अली की शहज़ादी ने खुतबे दिए, बीबी ज़ैनब आलिया ने खुतबे दिए। ये बाज़ार एक कूफा है जो आज आपको ज़ियारत कराने जा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। कदीम बाज़ारों में से एक ही बाज़ार ये सबसे बड़ी कूफा में है, जिसकी आज तक किसी ने ये मंज़र या ज़ियारत नहीं कराई। ये बाज़ार कूफा के बारे में आपने सुना है। जब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा 14 मुहर्रमुल हराम 13 मुहर्रमुल हलाम इस बाज़ार पे पहुँचती तो देखते, एक रावी कहते हैं, शख्स कहते हैं, हमने देखा सबसे पहले सर हुसैन था, नवासे रसूल खुदा, वो सबसे आगे था, और उसके बाद जो है दूसरे सरों को, और उसके बाद असीरान करबला को। सबसे पहले जो नाका और ऊँट था, 40 ऊँट कूफा में दाखिल हुए, और वो मुअर्रिख कहते हैं हमने देखा कि 40 ऊँट में सबसे पहले ज़ैनब आलिया और इमाम सज्जाद एक बीमार और नई जो है वो यहाँ पर मौजूद थे। हमने कुछ इस हालत में देखा कि एक ज़ईफ़ और बूढ़ा शख्स जो इमाम हुसैन का शहज़ादा था, वो यहाँ पर जब बाज़ार कूफा पे पहुँचा तो कूफे वालों से उन्होंने ये दरियाफ़्त किया। जब मौला सज्जाद से पूछा गया कि तुम कौन हो, तो आपने फरमाया कि मैं अली इब्न हुसैन, मैं हुसैन इब्न अली हूँ। और फिर जब उनकी ये हालत देखी तो ये कूफी रोने लगे। अल्लाह अकबर। इसी जगह पर बाज़ार कूफा में ज़ैनब आलिया ने खुतबा दिया, उम्मे कुलसूम ने खुतबे दी। खुतबे के अल्फाज क्या थे वो आपको बताए जाएंगे। मैंने ये खुतबात जो पढ़े, जिसमें बीबी उम्मे कुलसूम ने खुतबा दिया, उसमें जब वो खुतबा उन्होंने सुना तो उस वक़्त बीबी उम्मे कुलसूम ने कहा कि तुम्हारे मर्द हमें मारते हैं और तुम लोग हमारी मुसीबत के ये हाल देखकर रोते हो। जब उनको पता चला कि ये बागी हैं और इनको यजीद की खिलाफ वर्जी पे मारा गया, तो ये लोग इनको सदका पेश करने लगे। यहाँ पे एक इमाम बारगाह भी है जहाँ अज़ादारी होती। ये बाज़ार कूफा की मंजर कशी बता रहा हूँ। मेरी कंडीशन नहीं है कि मैं वो आपको वो तारीख़ इस तरह बता सकूँ। मैंने जो पढ़ा आज, जब इस बाज़ार में आकाज़ादियाँ और बच्चे पहुँचे तो यहाँ के कूफे के लोगों ने सदके की रोटियाँ उनके आगे डाल दी। बीबी उम्मे कुलसूम मौला अली मुश्किल कुशा की शहज़ादी बेटी ने फरमाया, क्या तुझे मालूम नहीं है
कि आप लोगों को मालूम नहीं कि सादात के ऊपर सदका हराम है। जब उनसे पूछा गया कि तुम कौन हो, कहा कि हम उसरत आल मोहम्मद अहल बैत नबू हैं। ये सुनना था कि औरतों ने सरों पर मातम करना शुरू कर दिया। उम्मे कुलसूम ने बोला, तुम्हारे मर्द हमें मारते और तुम हमारी मुसीबतों पे गिरिया फरमाती। अल्लाह अकबर। ये कूफे का हाल था। ये बाज़ार कूफा है। अब्दुल्लाह इब्न उफैफ मौला मुश्किल कुशा के साथ सहाबी जलील क़द्र कूफे का रहने वाला नाबीना शख्स 14 मुहर्रम पे जिसको शहीद किया गया। अब्दुल्लाह इब्न उफैफ कहता है, इसी बाज़ार में, बाज़ार कूफा में, जिसकी आज से पहले किसी ने ज़ियारत नहीं करी, न बताया किसी ने, वो आज आपको बड़ी मुश्किल से रात का वक्त इसके लिए चुनाव किया है कि खामोशी दिन में रश होता है, शायद मैं अपनी बातें बाप तक न पहुँचाऊँ। कहता है कि मैं बाज़ार कूफा में मौजूद था, एक आवाज़ सुनी, वो खुतबा सुना और फ़ौरन वहाँ के लोग मौर्रख कहते हैं कि हमने देखा अब्दुल्लाह इब्न उफैफ ने तलवार निकाली और आवाज़ बुलंद की। जब बीबी ज़ैनब आलिया का खुतबा अब्दुल्लाह इब्न उफैफ ने सुना तो अब्दुल्लाह उफैफ ने कहा, क्या अली ज़िंदा हो गए फिर से? तो अब्दुल्लाह इब्न उफैफ को कहा गया, अली नहीं, अली की बेटी ज़ैनब आलिया है। कहा कि खबरदार किसी ने मेरे आका की शहज़ादियों का नाम लिया। हम तो ये देखा उस वक़्त जब मेरे मौला को ज़रबत लगी कूफा में कि हमें सब ये कह कर वापस कर दिया कि जब मेरी ज़रबत का मेरी बेटियों को पता चलेगा तो रोएंगी, उनके रोने की आवाज़ मुझसे गवारा नहीं होगी। ए साहब असहाब चले जाओ। जो अली अपनी बेटियों के रोने की आवाज़ बर्दाश्त नहीं करता, उसकी बेटी कूफा बाज़ार में आएगी। कहा, अब्दुल्ला तुम्हारी आंखें नहीं हैं, देख ज़ैनब असीर होके आई है। और तलवार निकाली। इब्न ज़ियाद के दरबार में जाना चाहा। इब्न दियार के यजीदियों ने, लश्कर ने अब्दुल्लाह इब्न उफैफ को बाज़ार में शहीद किया। 14 मुहर्रम अब्दुल्लाह इब्न उफैफ और उसके बेटे को बाज़ार में कत्ल किया गया, शहीद किया गया। अल्लाह अकबर। यही वो बाज़ार कूफा है जिसके बारे में आप सुनते हैं, जिसको आज मैं ज़ियारत कराने जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरी हिम्मत भी नहीं है कि मैं ये सारी तारीख़ें जो पढ़ के आया, सुन के आया, आपको बता सकूं या दिखा सकूं। ये बाज़ार कूफा देख लें। इसकी लोकेशन भी मैं आपको बता देता हूँ। हक़ तो यही है कि यहाँ पर लोग आएँ और इस बाज़ार में भी आज़ादारी होनी चाहिए। इसकी लोकेशन कुछ इस तरह है कि सामने मीसा में तमार हज़रत मुस्लिम नकील के रोज़े के मीनार नज़र आते हैं। जैसे ही हज़रत मुस्लिम नकील का रोज़ा यानी मस्जिद कूफा की तरफ आएंगे कूफा में, तो यहाँ सीधा रास्ता लेकर एक मोड़ आएगा, चौराहा आएगा। चौराहे से थोड़ा आगे आएंगे तो यहाँ पे नारे फरात की एक पुल आएगी। उस पुल के बिल्कुल सामने ये बाज़ार है। इतनी बड़ी बाज़ार है कि यहाँ पे ख़त्म होने के बाद फिर यहाँ पे शुरू हो जाती है। तो ये वो बाज़ार है जहाँ पर आले मोहम्मद को लाया गया। आज 14 मुहर्रमुल हराम है। पिछले साल भी मैंने वीडियो बनाई थी, इस साल भी वीडियो बना रहा हूँ, जहाँ पर अहल बैत पर कहर नाजिल हुआ, मुसीबतें हुई, जहाँ अहल बैत ने गिरिया फरमाया। और उनको देख के यहाँ कूफियों ने जब रोना शुरू किया तो बीबी ज़ैनब आलिया ने और बीबी उम्मे कुलसूम ने यही कहकर ये इरशाद फरमाया कि तुम्हारा अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारे मर्दों ने हमें मारा और तुम रो रही हो। अल्लाह अकबर। हाँ, ये कूफे का शहर है। सामने मुस्लिम नकील का रोज़ा है। जो आप कूफे की तारीफ़ पढ़ेंगे जिसमें बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा ने जो खुतबात इरशाद फरमाए हैं कूफा के लोगों के मुखातिब होकर, मौला सज्जाद ने, फिर बीबी उम्मे कुलसूम ने और बीबी ज़ैनब आलिया ने, इसी तरह शाम के दरबार में भी और शाम के बाज़ार में भी बीबी ज़ैनब आलिया के खुतबात हैं। ये चौराहा आपको नज़र आता है। यहाँ मैं आपको लोकेशन बताने जा रहा हूँ इस बाज़ार की। ज़ायरीन पूछते हैं पिछले साल भी आपने 14 मुहर्रम पे वीडियो बनाई थी कूफा के बाज़ार की, हमें वो दिखा दें। इसके लिए मैं आसानी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको पता चले। ये सामने मस्जिद कूफा है, वहाँ पे ज़ायरीन उतरते हैं। एक पुल नज़र आती है, उस पुल से सीधा आएंगे तो ये आपने देखा चौराहा। इस चौराहे से थोड़ा आगे जाएंगे तो बीच वाली जगह पे सूकुल कूफा किसी से पूछेगा। सूक यानी बाज़ार, अल कूफा कूफे की बाज़ार। तो जब आप सूकुल कूफा के बारे में पूछेंगे तो आपको खुद टैक्सी वाला लेकर आए। इस बाज़ार में जब आप अंदर जाएंगे शोर शराबा होता है बाज़ार का, जैसे इस वजह से मैंने रात का टाइम अख्तियार किया, उसके बावजूद भी पुलिस वाले पूछने आए
कि आपने ये वीडियो बनाई है, क्यों? तो उनको बताया कि मैं आज 14 मुहर्रमुल हराम है, अहल बैत के असीरान करबला को उस कूफा में लेकर आए थे और उसकी मैं एक तारीख़ बताने जा रहा हूँ। जब मैं वो तारीख़ पढ़ रहा था, मुख्तलिफ रावियों की जो वो उन्होंने तारीख़ लिखी है या कूफे वाले रहने वाले जो उन्होंने बताया है, जिगर फट रहा था कि किस तरह इन शहज़ादियों ने ये कहा कि कूफे वालों, तुमने हमें खतूत लिखे थे, हमारे बाबा को बुलाया था, इससे पहले भी तुम जुल्म कर चुके हो, यानी मेरे बाबा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कर। मौला सज्जाद ने कहा मेरे आबा व अजदाद पर तुम जुल्म कर सके हो, मेरे बाबा को भी तुम लोगों ने मार दिया, अब तुम चाहते हो कि सज्जाद जो है वो तुम्हारा कहना माने, क्योंकि उन कूफियों ने उस वक़्त रोने के बाद ये कहा कि मौला अब जो आप हुक्म करेंगे हम आपके लिए हाजिर होंगे। कहा कि हम तुम्हारे मक्कार से वाकिफ़ हैं, हम तुम्हारे इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं, तुमने मेरे बाबा को बुलाया, इससे पहले मेरे दादा को शहीद किया इस कूफा में। अल्लाह अकबर। मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कहा अब तुम खुदा के अजाब से डरो, उस वक़्त से डरो जो ये खून हुसैन जो है तुम्हें कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। तुम्हारी खामोशियाँ, जो वो शिया ने हैदर कर्रार थे, जो खतूत लिखने वाले थे, इब्ने ज़ियाद ने 45,000 मोमिनीन को जो अली इब्न अबी तालिब के हकीकी शिया थे, मौला हुसैन के चांद, उनको जिंदान में डाल दिया था। कहा जाता है शियों ने ये सब क्यों किया। अगर शियों ने इस तरह करते तो फिर अब्दुल्ला इब्ने उफैब भी शिया था, वो खामोश ना रहता। जहाँ पे भी शिया ने हैदर कर्रार की बात आती है उन्होंने लब्बैक की और अहल बैत का दिफा किया। जिस तरह अब्दुल्ला इब्ने जो है उफैब जो मौला अली का सहाबी था, जंग सफीन और नहरवान में एक आंख उनकी शहीद हुई। मौला मुश्किल कुशा से कहते हैं मौला दोनों आंखों शहीद थी, नाबीना था। मौला मुश्किल कुशा, ये पुल भी देख लें, इससे सीधा जाके वो बाजार आती है। मौला अली इब्न अबी तालिब से फरमाया कि मौला आप चाहें तो मेरी आंखें मिल सकती हैं वापस। तो मौला मुश्किल कुशा ने कहा ए अब्दुल्ला, अगर तुम आंखें ना मांगो मुझसे तो ये बेहतर है तुम्हारे लिए। अब्दुल्ला खामोश हुआ और इस दिन का इंतज़ार किया कि जिसके लिए मौला ने इनको कहा था एक दिन आएगा तुम कहोगे कि काश मेरी आंखें नहीं होती। तो ये कूफा में जब मौला मुश्किल कुशा की शहजादी ज़ैनब आलिया का खुतबा सुना तो उसने कहा कि अली जिंदा हो गए। तो बताया गया कि अली नहीं, अली की बेटी ज़ैनब है। तो उसने कहा काश, शुक्र है खुदा का कि मेरी आंखें नहीं है कि मैं अली की बेटी को बेपर्दा कैसे देखता। उन्होंने तलवार निकाली और लश्कर यजीद को उनके दरमियान में तलवार निकाल कर उनके साथ जंग करना शुरू कर दी इस बाजार में जो आपको दिखाई, और वहाँ पे शहीद हुए, उनके बेटे भी शहीद हुए। ये मिसम तमार का रोज़ा है जिन्होंने मुख्तार सकफ़ी को बिशारत दी। जब ये खबर पती 15 से 14 मुहर्रम ये खबर फैली गई कि हुसैन मारा गया और उनके सरों को यहाँ पे लाया गया, अब वो शाम जा रहे हैं, तो जो जिंदान में मोमिनीन थे 1000 ने अपना सर फोड़कर अपने आप को मार दिया कि रसूल अल्लाह को हम क्या चेहरा दिखाएंगे। अल्लाह अकबर। मिसम तमार के सामने ये हिस्ट्री तमाम कर रहा हूँ। जब वो मुख्तार सकफ़ी को पता चला कि लोग ख़ुद को मारने जा रहे हैं तो मुख्तार ने ये जुमला कहा, ए कूफियो, ए मोमिनीन, ए लोगों सुनो, ख़ुद को मारने से अब कुछ नहीं होगा, बेहतर यह है कि हम हुसैन इब्न अली का इंतकाम लें या लसारत अल हुसैन का नारा बुलंद करें। दारुल कसरुल अमारा जो इस मौला अली के मस्जिद कूफा की बैक साइड पर मौजूद है, कई मरतबा उसकी वीडियो बना चुका हूँ। मौला अली के घर पे आप लिंक करेंगे शाकिर अल-नजफी इमाम अली का घर, तो उसमें कसरुल अमारा दारुल अमारा को मैंने दिखाया। वहाँ पे वो जिंदान से जब वो बाहर निकले तो मुख्तार सकफ़ी ने यह जस्तजू की, खून हुसैन का इंतकाम लेना चाहा। वो तमाम मसाइब जो हमारे पास मौजूद हैं ये मुख्तार सकफ़ी की मेहरबानी है। उन तमाम लश्कर यजीद को उन्होंने गिरफ़्तार किया, वैसे वैसे उनको कत्ल वासल जहन्नुम का उम्र साद का सर काटा। जिनको ईरान की लालच थी कि मुझे यजीद जो है ईरान की रियासत दे देगा, यजीद ने वो रियासत भी नहीं, जबकि मौला हुसैन ने उसे कह दिया शब आशूर कि उम्र साद जो तुम्हारा ख्याल और ख्वाब है वो यजीद पूरा नहीं करेगा और तुम इस आग में नहीं डालो, इस आग में अपने आप को नहीं डालो जो हमेशा के लिए नहीं बुझने वाली तुझ पर और तुझ पे अज़ाब अलीम है। वो एक ना सुना रसूल खुदा के फर्जंद इमाम हुसैन की और सर हुसैन को काट कर यजीद की बारगाह में दरबार में लेके गया। अल्लाह आप सबको इस कूफा की बाजार की ज़ियारत नसीब करे। मैं ज़ायरीन की रहनुमाई के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये नजफ सीधा रास्ता जाता है और सामने मिसम तमार, इसी रोड से जो गाड़ियाँ पिछले रोड पे एक पे जा रही है सीधा आगे जाएंगे तो आपको जो है एक चौराहा आएगा जो मैंने दिखाया, उसके आगे थोड़ा सा जाके बाजार कूफा, सुक कूफा जिसे कहा जाता है। इस वीडियो को इतना शेयर करें, जिन लोगों ने बाजार कूफा को नहीं देखा वो देखें। मज़ीद बेहतर तारीख और रवायात के साथ इंशाअल्लाह मैं अपनी वीडियो पेश करता रहूँगा। बाजार कूफा
आपकी खिदमत है। इस वीडियो को अपने तक अमानत समझें, इसको किसी भी एक मोमेंट को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपके साथ शाकिर अली नजफी कूफा शहर में हूँ। मेरा जिगर बहुत जो है दर्द में है। 14 मुहर्रम, मुझे दोपहर को नींद भी नहीं आ रही थी कि मैं ये वीडियो कैसे बनाऊँगा, किस जिगर से और किस तरह, क्योंकि मुझे जहन में था कि 14 मुहर्रम पे क्या हुआ था अहल-ए-बैत के साथ। बड़ी मुश्किल से ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप बाज़ार कूफा देख सकें और उसमें क्या हुआ था। बाज़ार कूफा में जब पहुँचा था, जो अल्फाज मेरे जहन में या ज़ुबान पे थे वो मेरे से जारी नहीं हो रहे थे। दुआ करें मैं बेहतर से बेहतर ज़ाहिरीन के लिए, मोमिनीन के लिए ऐसी वीडियो बना सकूं जिसमें वो तारीख़ जो सुनी है उसको देख सकें। लबैक या उसे। मैं आपके साथ शाकिर अली नजफी, इराक़, नजफ़ अशरफ।